नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं अपनी नई प्लेलिस्ट जिसमें हम शेयर एनालिसिस करते हैं 2024 में। एक ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जिसका हमने आज से 10 महीने पहले वीडियो बनाया था। उस वक्त ये शेयर परफॉर्म कर रहा था या फिर उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है तो 50 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रहा था। आज के टाइम पे ये 74 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका लगभग 52 वीक हाई के करीब हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिस टाइम पे हमने रिकमेंड करा था वहां से लेके अभी तक 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है और आगे भी और अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके पीछे का सोल रीजन हम बात करें तो स्टॉक जो कि है मोनोपोली स्टॉक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें शेयर की मार्केट कैप की तो 50 to 60% करीबन इनके पास मार्केट शेयर है अपने इंडस्ट्री का। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग रहेगा और आने वाले टाइम में अब क्या टारगेट बन के आ सकता है, उन सभी चीजों के लिए डिटेल में समझेंगे वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। और यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम एक कोट के साथ, नो वॉट यू ओन एंड वाई यू ओन इट। अगर आपको पता है कौन सी चीज आप ले रहे हो और उसके पीछे का रीजन क्या है तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न निकालेंगे ही निकालेंगे। और इसीलिए इस स्टॉक में हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत पहले भी बताया था और आने वाले टाइम में और अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। तो कंपनी का नाम की अगर हम बात करें तो मदरसन सुम्मी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अपनी पेरेंट कंपनी से ये डीमर्जर हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो रहा है वो चीजें निकल के आई हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। करेंटली 71 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसकी बात करें तो वो है 74 रुपीज के करीब में। 1 ईयर में अगर रिटर्न की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक ने 40% का रिटर्न दे रखा है। जिन्होंने भी उस टाइम पे अगर लगाया होगा आप वीडियो को भी चेक कर सकते हैं आई बटन में। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट को भी जाके आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था कंपनी के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा और की मैट्रिक समझते हैं। कंपनी जो की है मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप कंपनी का है 30,770 करोड़ के करीब का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो डील करती है वो केबल सेक्टर में है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करती है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, चाहे 3 व्हीलर आप देखें चाहे 4 व्हीलर देखें, उनमें जो वायरिंग होती है उस काम को ये कंपनी करती है और मैक्सिमम कार्स में वायरिंग इन्हीं कंपनी की होगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कैसा चल रहा है कंपनी का फाइनेंशियल। तो अगर हम यहाँ पर 2021, 22 और 23 का डाटा लेके चलते हैं ऐसे ही लगातार इनका, अगर हम पुराने डाटा को भी देखना चाहेंगे आप टिकट टेप पे जाकर देख सकते हैं, लगातार इनका फाइनेंशियल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। रेवेन्यू जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 2021 में निकल के आया था 3,961 करोड़ का, वो 2022 में बढ़ के हो गया 5,665 करोड़ का, और 2023 में यही रेवेन्यू बढ़ के हो गया 7,079 करोड़ का। ऐसे ही अगर हम नेट इनकम की बात करते हैं तो 2021 में था 396 करोड़ के करीब, बढ़ गई 2022 में हो गया 410 करोड़ और 2023 में बढ़ के हो गई 487 करोड़। तो रेवेन्यू भी कंपनी का डाउन द लाइन अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी जो है डिविडेंड पेइंग है, कंपनी लगातार डिविडेंड अच्छा खासा पे आउट कर रही है। इसके अलावा कंपनी पे कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव कैश फ्लो है, लेकिन क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो जाता, क्योंकि कंपनी पे अगर हम बात करें डेप्ट टू इक्विटी का, यानी कि डेप्ट के वजह से कंपनी फेल हो सकती है नहीं तो उसके चांसेस वेरी लो हैं, क्योंकि कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.25। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो लगभग 61.73% के करीब है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 14.28% की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी थोड़ी सी कम है 1.93%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 10.95% और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की 11.11% है। यानी कि अगर आप देखेंगे प्रमोटर से लेके फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड जो कि एक अच्छे खासे वैल्यूएबल इन्वेस्टर होते हैं, इनकी होल्डिंग अराउंड 89 to 90% के करीब है। तो यहाँ पर आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग लेके चल रहे हैं प्रमोटर या फिर क्वालिफाइड इन्वेस्टर। और रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम है। ये अगेन बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग हो जाता है कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त, क्योंकि अगर प्रमोटर या इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं तो वहां पर कंपनी में जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। और इसको हम कह सकते हैं कॉपी इन्वेस्टिंग, और इसके तहत आप भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी में कॉपी इन्वेस्टिंग करने के पहले अगेन मैं वही कहूंगा जो हमने कोर्ट में कहा था कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। अगर वो चीज आपका क्लियर है तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अभी ये लगातार 73 to 74 के रुपए के करीब में जो ट्रेड कर रहा है वो इसका एक तरह से इमीडिएट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बात करें ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, और उसी के साथ ये कंपनी भी ग्रो करेगी, क्योंकि एक तरह से मोनोपोली बिजनेस और कहीं ना कहीं इनका काम बढ़ता ही रहेगा आने वाले टाइम में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। तो बहुत आराम से जब भी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है फेस कर रही है कंपनी, अगर वो चीजें टूटती है तो आराम से आप एक लॉन्ग टर्म में 100 से लेके 130 तक के रेंज भी देख सकते हैं।
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अब डिसीजन लेने के पहले अगर इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अगर और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।